हेलो फ्रेंड्स, रैंकर स्ट्रेटजी में मैं चंदन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आज 16 नंबर लेक्चर हो गया। मात्र 4 लेक्चर में अपना सिलेबस और ख़त्म हो जाएगा बिहार एसआई का। बिहार एसआई का सिलेबस खत्म हो जाएगा। एसआई और ईएसआई दोनों के समान सिलेबस है। बिहार के मेंस के डेट जो थे 11 तारीख को वो टल गए और बीपीएससी मेंस के डेट भी टल रहे हैं। तो अक्टूबर में जितने सारे पेपर थे वो सब धीरे धीरे करके डल ही रहे हैं, जो नवंबर और दिसंबर में उम्मीद हो जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया सर। तो देखिए, आप सब लगे रहिए, पेपर तो होना है, टल जाए उससे क्या, तैयारी अपना चलते रहना चाहिए। पेपर तो होगा, समय के अनुसार पेपर अपना होगा। आप तैयारी में लगे रहें। चुनाव भी एक बहुत बड़ा पर्व अपने यहाँ के लोकतंत्र का पर्व है। इसमें एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन बच के कीजिए ताकि अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब ना हो सके और तैयारी अपना चलता रहे। ठीक है। परसों दोस्तों अपना पेपर है यूपीएससी का, तो हो सकता है कि वीडियो ना आ पाए। परसों अपना लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगा कि कल ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, लेकिन देखिए समय के अनुसार मैं वैसे कर लूँगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जितने लोग लेट से जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं या नए जुड़ेंगे, आप सब मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार एसआई का पूरे सिलेबस देख सकते हैं। वीडियो मैं पूरा किया हूँ, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल सके। बीपीएससी के स्ट्रेटजी और सिलेबस और कटअप के बारे में भी मैंने बात किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बीपीएससी के फॉर्म 28 से भरे जा रहे हैं और 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, तो आप लोग उसको भर लीजिए। चलिए ठीक है, आज मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में बनाया गया। गुलबर्गा में बनाया गया। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में बनाया गया। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मालुलकर थे। आर्यन मालुलकर। कहाँ हुआ था भाई? बांकीपुर में हुआ था, अपने बिहार में हुआ था। मैं 28वां ही क्यों पूछा? क्योंकि 2 ही अधिवेशन हुए हैं। एक 28वां हुआ है, आर्यन मालुलकर उसका अध्यक्ष थे बांकीपुर में, और दूसरा एक हुआ है गया में, जिसके चित्ररंजन दास अध्यक्ष रहे थे। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। बीपीएससी के सवाल पूछ रखा और पूछने वाले की नजर में भी होता है कि 2 ही हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए। तो गांधी जी एक ही बार बेलगाम में रहे हुए थे अध्यक्ष 1924 में, तो आपको याद होना चाहिए। सरोजिनी नायडू अपने भारत की प्रथम महिला रही थी, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा और हरिपुरा अधिवेशन दोनों में सुभाष बाबू रहे थे, तो आपको याद होना चाहिए, इसमें मिस्टेक आपसे नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें तो याद होना ही चाहिए। अब कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बात जरूर आपको याद होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बार अध्यक्ष रहे, याद होना चाहिए। आज़ादी के समय जेबी के प्लानी थे, ये आपको होना चाहिए। ये सब कैसे आप भूल सकते हैं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहता है? क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। अच्छा चलिए एक और पूछता हूँ, पंपास कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं? प्रेयरीज कहाँ के कहते हैं भाई? आप पढ़े होंगे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर दोनों का, कि पंपास कहाँ है घास का मैदान है और प्रेयरीज कहाँ का है। आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा, मैं इसीलिए पूछता हूँ सब चीजें। चलिए पंपास और प्रेयरीज कमेंट में बताइएगा जब क्या आंसर होगा। राष्ट्रपति, अब इसको सजाइए, वरीयता क्रम में दिया था राष्ट्रपति, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो सजा हुआ ही है। सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसके बाद गवर्नर अपने अपने स्टेट में होते हैं। कैसे होता है उनके वरीयता क्रम होता है? सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अब भारत के दूसरे नागरिक कौन है जी? कमेंट में बताइएगा मुझे। उनकी पत्नी है, राष्ट्रपति की पत्नी होती है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे दाग दीजिए आंसर में 1, 2, 3 और 4। वरीयतानुक्रम में राष्ट्रपति प्रथम पे, वाइस प्रेसिडेंट दूसरे पे होते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री होते हैं, और चौथे पे होते हैं गवर्नर, यानी कि राज्यपाल अपने अपने राज्यों में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आज बातें शुरू करता हूं। आप ले लिए होंगे, इरेज करता हूं। ठीक है दोस्तों, तैयारी करते रहिए। तैयारी के बीच में कोई भी बाधा आए, कुछ भी हो, स्वास्थ्य पे ख्याल रखिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें आप सब। फर्स्ट में अप्रैल का करंट अफेयर अपना चल रहा था, इसमें साइंस और मिसलेनियस पढ़ रहे हैं, और जो लोग डेट वाइज पढ़ रहे हैं उनको 31 से लेकर 30 तक, 21 to 30 तक पढ़ना है डेट वाइज जो पढ़ रहे हैं। और जो लोग ऐसे पढ़ रहे हैं वो अप्रैल का साइंस और मिसलेनियस पढ़ेंगे, मैगजीन वाले लोग, और 21 से 30 तक पढ़ेंगे। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, आप रिविजन करते ही होंगे। संडे को मैथ का लेक्चर अपना आएगा जो आना होगा।
चलिए इस बार संडे को यूपीएससी का पेपर है, तो हो सकता है कि मैथ पेपर इस बार मैथ का सेट्स ना आए, मैं आज ही बोल रहा हूँ, हो सकता है ना। तो चलिए सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पढ़ने हैं, पेज नंबर 27 और 28। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पेज नंबर 27 और 28 आपको लुसेंट में इसको नोट डाउन कर लीजिए। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन 27 और 28। चलिए भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य, कबीर वगैरह ये सारे लोग हैं, आप पढ़िएगा थोड़ा इसको। तुलसीदास, कौन कौन से हैं जरा ठीक से पढ़ेंगे उसको। ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां, ये जरूर पढ़िएगा, 56 और 57 पेज नंबर पे है। कौन से सामूहिक इनाम आयोग हुआ था, कौन कौन सा आयोग आए और उस पर क्या, हंटर कमीशन आयोग, क्या क्या आयोग आए और क्या रिपोर्ट दिए, किसके विषय में समिति क्या बनी, 56 और 57। चलिए विश्व की प्रमुख नहर और जल संधियां, ये जरूर पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक सवाल यहाँ से रहेगा। विश्व की प्रमुख जल संधि और नहर, इसको आप पढ़ लेंगे, तो पेज नंबर 90 और 91, ठीक है। चलिए इमरजेंसी, आपात के उपबंध, इमरजेंसी पढ़ेंगे, पेज नंबर 181 से 82। इमरजेंसी में जरूर पढ़ेंगे आर्टिकल, ये आपको आएगा भी 352, 356, 359। राष्ट्रपति लगाते हैं, कब कब लगाते हैं, कौन से राज्य में लगते हैं, कौन सा आपातबंध लगाते हैं, किसको बुलाया था कि भाई ये वित्तीय आपातकाल है, 352 को या 356 को या 359 को। आप इसको थोड़ा ठीक से देखेंगे, आपात कब कब लगाया गया अपने देश में, कब कब आपात लगा है, कितने किसके प्रधानमंत्री के राज्यकाल में लगा है, कौन कौन से आर्टिकल द्वारा लगते हैं, फंडामेंटल आपातकाल लगाने के बाद कौन से फंडामेंटल स्वतः निलंबित हो जाती है, कौन से राष्ट्रपति निलंबन करते हैं, और कौन सा आर्टिकल है जो निलंबन हो ही नहीं सकते। तो ये आप थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे आप लोग। आर्टिकल 21 तक निलंबन नहीं हो सकते, तो आप ठीक से पढ़ेंगे आपात के समय में क्या क्या होते हैं, आप ठीक से पढ़ेंगे। चलिए बिहार में कंपनी और शासन कब हुए, कौन से बिहार में कब कब कंपनियां कौन कौन लगी, और कौन से पुर्तगाल पहले आए, अंग्रेज पहले आए, डेनिश पहले आए, डच पहले आए, फ्रांसीसी पहले आए, कौन से पहले आए, आप इसको पढ़ेंगे। बिहार में पहले कौन सा है, कौन से शासक शासन किए, और शासन करने के बाद क्या क्या फर्क पड़े बिहार पे, बिहार के इतिहास। आप एक वीडियो यूट्यूब पर खोजेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, या क्रोन है तो क्रोन से पढ़ लीजिए। आप जैसे ही पढ़िए, इतिहास पढ़े, इम्तियाज अहमद है तो उससे पढ़ लीजिए, केबीसी नैनो है तो उससे पढ़ लीजिए। बायोलॉजी का चैप्टर विटामिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगाइए जितना वेरी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मस्ट है, हो सकता है कि 2 भी पूछ लिया जाए, 3 भी पूछा जाए, एक क्वेश्चन मस्ट है, एक क्वेश्चन एकदम पेपर में आउट है, विटामिन पढ़ लीजिए। विटामिन पढ़ना है, विटामिन का ये भी, अब विटामिन जब पढ़ना है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, और ये भी पढ़ रहे हैं आप डी के बाद ई और के, तो इसके रासायनिक नाम भी याद कर लेंगे, रासायनिक नाम सबके याद करेंगे, और इसके पाने के स्रोत, जो क्या खाने से ये विटामिन पूरा हो जाता है, और इसके क्या किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, और क्या खाने से वो विटामिन पूरा हो जाता है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये सारे पढ़ने के बाद में, विटामिन पढ़ने के बाद में आप इसके रोग और इसके निवारण पढ़ेंगे, कौन सी कमी से क्या क्या हो जाते हैं, ठीक से जरा पढ़िएगा। और ये भी पढ़ लीजिएगा कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। वैसे मैं कहीं पढ़ा था तो मुझे याद है, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ए जो है ए वसा में घुलनशील है, और बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील है, आप याद कर लीजिए। कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ये वसा में घुलनशील है, और बी और सी पानी में घुलनशील है विटामिन, ये आप याद कर लेंगे, सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लेक्चर यहाँ तक, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल माय पॉइंट।